जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के लेटेस्ट क्वेश्चन को सेट नंबर 25 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 25 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों के मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल में सुधार लाने के लिए फरवरी 2022 में प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम घोषणा किया है? असम सरकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट आरोहण किसका है? तो ये आपका असम सरकार का हो जाएगा। कब स्टार्ट किया है? तो फरवरी 2022 में प्रोजेक्ट आरोहण को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 में नहीं खेला गया था? तो आपका फुटबॉल खेला गया था, शूटिंग भी खेला था और हॉकी भी था, क्रिकेट नहीं खेला गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 में नहीं खेला गया है? तो क्रिकेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी? तो 2011 में किया गया था। भारत में नवीनतम जनगणना जो आपका 2011 में किया गया था, 2021 में होने वाला है, जो अब तक हुआ नहीं है। सलहेस त्यौहार जो आपका बिहार राज्य में मनाया जाता है। सलहेस त्यौहार कब मनाते हैं? तो कहाँ मनाते हैं? तो बिहार में हम सलहेस त्यौहार मनाते हैं। पंजाब में हम क्या कौन सा लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं? पंजाब में लोहड़ी हो जाएगा। फिर आपका बहुत सारा त्यौहार हो जाएगा, बैसाखी भी पंजाब में मनाते हैं। फिर गुजरात में आपका गरबा हो जाएगा, गरबा हो जाएगा, उत्तरायण हो जाएगा। तमिलनाडु में आपका कौन कौन सा थाई पूसम मनाते हैं और साथ में हम पोंगल का त्यौहार भी आपका मनाते हैं, जल्लीकट्टू का त्यौहार भी यही मनाते हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किससे दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? तो आपका राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया था। जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राकेश अस्थाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। शुंग राजवंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो पुष्यमित्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। शुंग राजवंश जो आपके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तब पुष्यमित्र शुंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चाल क्या है? चाल जो है यह इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो चाल क्या है? यह इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? तो मकड़ी की नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? तो मकड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसान का होता है, कबूतर का होता है, मेढक का यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार तो होता ही है। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में सबसे जनसंख्या जो है सबसे अधिक किसका है? तो आपका जनसंख्या घनत्व जो है आपका बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, 1986 में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तकी को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था? तो ये थे आपके पंडित बिरजू महाराज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 1986 में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तकी को पद्म विभूषण मिला था? तो आपका पंडित बिरजू महाराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिए, विपिन सिंह का संबंध जो था मणिपुरी डांस से था। रुक्मणी देवी अरुंडेल का आपका भारतनाट्यम हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में है। भारत का पूर्वी तटीय मैदान जो है कहाँ पे स्थित है? तो आपका पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में ये स्थित है। नेक्स्ट है, अनुशंसित आहार भत्ता क्या कहलाता है? तो आपका आवश्यकताएं प्लस संरक्षा का मार्जिन कहलाता है। तो अनुशंसित आहार भत्ता होता है आपका आवश्यकताएं प्लस संरक्षा का मार्जिन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट इंट्रोड्यूस ए नेशन वाइड सत्याग्रह इन इंडिया? तो 1919 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट इंट्रोड्यूस ए नेशन वाइड सत्याग्रह इन इंडिया? तो जगह 1919 इसका 1919 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जो है राफेल नडाल के नाम रहा था। नेक्स्ट है, प्राचीन हड़प्पा स्थल जो है लोथल किस भारतीय राज्य में इसे पाया गया है? तो लोथल जो आपका गुजरात राज्य में पाया गया है। और लोथल जो कौन सी नदी किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे लोथल पाया गया है। और लोथल एक तरह का क्या है? हड़प्पा सिविलाइजेशन का डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह कह सकते हैं। ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा पाया गया है? महाराष्ट्र में दामाबाद पाया गया है। राजस्थान में कालीबंगा पाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित है और जिसके लेखक रॉय मैक्सहैम है? तो यह आउटला इंडियाज बैंडिट क्वीन एंड मी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय संसद फूलन देवी पर आधारित है और जिसके लेखक जो है रॉय मैक्सहैम है? तो ये हो जाएंगे आपका आउटला इंडियाज बैंडिट क्वीन एंड मी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा संगा को किस वर्ष हराया था? तो 1527 में ही हरा दिया था। तो खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा संगा को 1527 में हरा दिया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता और अखंडता को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा।
तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को मानना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का क्या होगा, कर्तव्य होगा। ये फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया है। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के माध्यम मध्यस्थों के कामकाज को सुगम बनाती है। तो ये हो जाएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाएगा आपका, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ सेबी का बात कहा गया है। तो यहाँ पे भारत के निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के माध्यमों से कामकाज को सुगम बनाती है। तो ये है आपके सेबी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना हमें क्या है, जनसंख्या के बारे में जानकारी प्रदान करती है। भारत की जनगणना हमें जनसंख्या के बारे में जानकारी प्रदान करती है। और 21 नंबर है कि आपका उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से भी जाना जाता है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। अल्लाह रखा आपको याद होना चाहिए कि ये तबला वादक हो जाएंगे। अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन का संबंध जहाँ भी है तबला वादक से हो जाएगा। बांसुरी के लिए हो जाएंगे हरिप्रसाद चौरसिया, और सरोद के लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष को क्या कहते हैं। तो इसको हम जीवाश्म या फॉसिल कहते हैं। चट्टानों के परतों में फंसे मृत पौधे और जंतुओं को अवशेष को हम फॉसिल या फिर आपका जीवाश्म कहते हैं। और 23 नंबर हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अभिन्न अधिनियम है, जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया था। तो याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है आपका ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अभिन्न हिस्सा है। यूनाइटेड किंगडम का संसद का एक अधिनियम है, जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान को 2 नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार अन्य राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। तो विधान परिषदों के बारे में मैं बता दिया हूँ कि आपका यूपी का संबंध बिहार से हो जाएगा, महाराष्ट्र का संबंध कर्नाटका से हो जाएगा और आंध्र प्रदेश का संबंध जो है तेलंगाना से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, टी बाला सरस्वती जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो आपका भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टी बाला सरस्वती का संबंध आपका भारतनाट्यम से हो जाएगा। ठीक है। कथक के लिए आपका बिरजू महाराज हो जाएंगे, मणिपुर के लिए हो जाएगा बिपिन सिंह हो जाएंगे, या फिर आपके झावेरी बने हो जाएंगे। कथक के लिए हो जाएंगे कलामंडलम के नाम से जो भी आ जाएगा। तो आपका कथकली और आपका मोहिनीअट्टम से संबंधित याद रखिएगा। कथकली जो आपका केरल का है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।